विश्व साहित्य में अहिंसा का अमर काव्य कुंद कुंद भारती का वरदान। आज जिसने भगवान के चरण कमलों को पहचान लिया है और उन्हें प्राप्त किया है, वह इस भवसागर से तरेगा, अन्य सभी इसी में डूब जाएंगे। भारतवर्ष के प्राचीन साहित्य में प्राकृत, अर्धमागधी, संस्कृत और अपभ्रंश आदि भाषाओं के जैन साहित्य के मूल सर्जक अनेक जैन आचार्य, विद्वान, कवि माने जाते हैं। उसी प्रकार दक्षिण भारत की भाषाओं में कर्नाटक प्रांत की भाषा कन्नड़ के साहित्य को समृद्धि के शिखर तक पहुंचाने वाले जैन आचार्य और कवि मनीषी संसार में विख्यात हैं। ऐसे कवि जिनका काव्य विद्वत समाज में और जनसभाओं के सांस्कृतिक साहित्यिक उत्सवों में उल्लास के साथ गाया जाता है, पढ़ा सुने जाता है। अभी कुछ वर्षों पहले तक हम में से बहुतों की धारणा यह होती थी कि दक्षिण का जो भी व्यक्ति सामने होता था उसे हम मद्रासी कहकर पुकारते थे। जनसाधारण को विगत वर्षों में साहित्यिक, सांस्कृतिक और फिल्मों के माध्यम से यह स्पष्ट हुआ है कि दक्षिण में अलग अलग प्रांत हैं और उनकी अलग अलग महत्वपूर्ण भाषाएं हैं। कर्नाटक की कन्नड़, आंध्र प्रदेश की तेलुगु, केरल की मलयालम और तमिलनाडु मद्रास प्रांत की तमिल। कर्नाटक की भांति तमिलनाडु की भाषा तमिल इतनी प्राचीन है कि वह प्राकृत और मागधी के समकक्ष महत्वपूर्ण है। इसी तमिल भाषा का प्राचीन काव्य है कुरल, जिसे आदर के साथ बोलने के लिए उसके पहले तिरु अर्थात श्री लगाते हैं और उसे त्रिकुरल कहते हैं। कुरल लगभग 2000 वर्ष पहले लिखा गया था। कुरल का अर्थ होता है एक छोटा छंद जिसमें दोहे के समान दो पंक्तियां होती है। विचित्रता यह है कि दोहे की दोनों पंक्तियों के अंतिम शब्दों में तुक होती है। कुरल छंद की पंक्तियों के प्रथम शब्द तुकांत होते हैं। तमिल भाषा के महान विद्वान, जैन दर्शन के व्याख्याता, शिक्षा शास्त्रियों में अग्रण्य स्व राव बहादुर प्रोफेसर एच चक्रवर्ती ने अपने जीवन काल में जो अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, उनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय है प्राकृतिक समाचार और पंचास्तिकाय संग्रह का अंग्रेजी अनुवाद तथा अंग्रेजी में टीकाएं तथा तमिल के कुछ कुरल काव्य की व्याख्या एक प्राचीन टीका के आधार पर जो जैन संत की लिखी हुई थी। स्व साहू शांति प्रसाद जैन द्वारा स्थापित भारतीय ज्ञानपीठ ने अपने स्थापना वर्ष में ही तमिल भाषा को इस मूल टीका को अपनी मद्रास शाखा के माध्यम से प्रकाशित किया था। अंग्रेजी में प्रोफेसर चक्रवर्ती द्वारा अनुदित समाचार और पंचास्तिकाय संग्रह आचार्य कुंद कुंद की रचनाएं हैं। बहुत गौरव की बात है कि तमिल में लिखा कुरल काव्य भी आचार्य कुंद कुंद की रचना है, जिन्हें एलाचार्य के नाम से भी स्मरण किया जाता है। आचार्य कुंद कुंद के अनेक नाम मूलसंध की पटावली में गिनाए गए हैं। आचार्य कुंद कुंदास्यो वक्ग्रीवो महामति अलाचार्य कृच्छ पृच्छ पद्मनंदी बितायते, अर्थात कुंद कुंद एवं पद्मनंदी, वक्ग्रीवाचार्य, एलाचार्य, गृच्छाचार्य। आचार्य कुंद कुंद की महिमा का पर्याप्त वर्णन कौन कर सकता है और करने की आवश्यकता भी नहीं है। जब शास्त्र की गद्दी पर बैठकर प्रत्येक विद्वान भगवान महावीर और गौतम गंधर के पुष्य स्मरण के उपरांत आचार्य कुंद कुंद का नाम लेकर जैन धर्म के मंगलमय होने का उच्चारण करता है। मंगलम भगवान वीर गुणंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तुति मंगलम। विश्व में चिंतन सागर के अवगाह और आलोड़न से भारतीय प्रतिभा ने जो रत्न प्राप्त किया है वह है आत्म तत्व। उस आत्म तत्व की समुज्वल
प्रतीति आचार्य कुंद के हृदय में प्रतिबिंबित हुई और प्रतिष्ठित हुई। उसके प्रकाश की किरणें आचार्य कुंद देव ने समय सार के माध्यम से विकीर्ण की। सहस्त्रों वर्षों से हम अपनी साधना का आधार समय सार को माने हुए हैं और लाखों भव्य जनों ने आत्मानुभूति का लक्ष्य प्राप्त करके आचार्य कुंद की केवली तुल्य मानकर श्रद्धा का रोमांच अर्पित किया है। तत्वदर्शियों और आत्मबोध को दीपशिखा द्वारा जन जन के मन के उद्भासित करने वाले आचार्य कुंद के अवदान को अनेक आचार्यों, कवियों, मनुष्यों और श्रावकों ने पुण्य प्रताप की भांति माथे से लगाया है। उनके प्रभृतों की चर्चा शताब्दियों से होती आई है। आज हम आचार्य कुंद एलाचार्य तिरुवल्लुवर आदि अनेक नामों से विख्यात कुरल के लोक काव्य सृजता के प्रति अपनी श्रद्धांजलि, भक्ति भावना और प्रणति अर्पित करके अपने को धन्य मान रहे हैं। उत्तर भारत में प्राकृत संस्कृत के जिन विद्वानों ने आचार्य कुंद के दर्शन को चिंतन के उच्च से उच्च शिखर पर विराजमान देखा है और गदगद होकर पढ़ा है, चिंतन किया है। नाहन रागो दोषो न चेव मोहो न कारण तैसी है, कथा नहीं कार्यता अमृतम नेव कतिनम। नियमसार, मैं राग नहीं हूँ, द्वेष नहीं हो, न ही मोक्ष हूँ, उनका कारण नहीं हूँ, न उनका करता हूँ, न कराने वाला हूँ, न करने वालों का मोदन करता हूँ। मैं राग नहीं हूँ, द्वेष नहीं हूँ, न ही मोक्ष हूँ, उनका कारण नहीं हूँ, न उनका करता हूँ, न कराने वाला हूँ, न करने वालों का अनुमोदक हूँ। यह एक ऐसी गाथा है जिसके व्याख्या में पूरा ग्रंथ लिखा जाए और जिसके चिंतन से उत्पन्न प्रकाश की उपलब्धि के लिए किसी वरदानी क्षण को वरदानी काललंबधि माना जाए। अब कल्पना कीजिए कि उसी आचार्य ने लोक व्यवहार की पवित्रता के लिए, व्यवहारिक सफलता की उपलब्धि के लिए जनसाधारण को उपदेश दिया है। मनुष्य जो इच्छाएं करता है उन्हें अपने इष्ट रूप में ही पा सकता है यदि वह शुद्ध अंतःकरण से उनका सच्चा संकल्प करे। उस झूठ में भी सत्यता की विशेषता है जिसके परिणाम में नियम से भलाई ही होती है। जिस बात को तुम्हारा मन जानता है कि वह झूठ है उसे कभी मत बोलो, क्योंकि झूठ बोलने से स्वयं तुम्हारा अंतरात्मा है तुम्हें जलाएगी। अपना अंतःकरण पवित्र रखो। धर्म का समस्त सार बस एक इसी उपदेश में समाया हुआ है। अन्य सब बातें और कुछ नहीं, केवल आडंबर शब्दडांबर मात्र है। शांतिपूर्वक दुख सहन करना और जीव हिंसा न करना, बस इन्हीं में तपस्या का सार है। ठीक पद्धति से सोच विचार कर हृदय में दया धारण करो, और यदि तुम सब धर्मों से इस बारे में जानकारी प्राप्त करोगे तो पाओगे कि दया ही एकमात्र मुक्ति का साधन है। उस गीत का क्या महत्व है जो गाया नहीं जाता, उस आँख का क्या महत्व है जो प्रेम नहीं दर्शाती। जब तक तुम्हारा खाया हुआ अन्न पच न जाए और जब तक कड़क कर भूख न लगे तब तक भोजन के लिए ठहरे रहो, और उसके पश्चात शांति से खाओ जो तुम्हारी प्रकृति के अनुकूल हो। दीर्घायु होने का यही सर्वोत्तम मार्ग है। वही उत्तम सहधर्मिणी है जिसमें सुपत्नोत्व के सब गुण वर्तमान हैं और जो अपने पति की सामर्थ्य से अधिक व्यय नहीं करती। सत्पुरुषों की मित्रता दिव्य ग्रंथों के स्वाध्याय के समान है। जितनी ही तुम्हारी उनके साथ घनिष्ठता होती जाएगी उतनी ही अधिक रहस्य तुम्हें उनके भीतर दिखाई पड़ने लग जाएंगे। मित्रता का उद्देश्य हंसी विनोद करना नहीं है, बल्कि जब कोई बहक कर कुमार्ग पर जाने लगे तो उसको रोकना और उसकी भर्त्सना करना है मित्रता का लक्ष्य है। प्राणियों की हिंसा व मांस भक्षण से विरक्त होना
सैकड़ों यज्ञों में बलि और आहुति देने से बढ़कर है। देखो, जिस राजा में कानों को अप्रिय लगने वाले वचनों को सहन करने का गुण है, पृथ्वी निरंतर उसके छत्र छाया में रहेगी। जब घर में अतिथि हो तब चाहे अमृत ही क्यों ना हो, अकेले नहीं पीना चाहिए। इन उदाहरणों से स्पष्ट होगा कि पुण्य मूर्ति एलाचार्य जन जन को सत्य मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने के लिए जैन धर्म के लोक कल्याणकारी गृहस्थ धर्म के विलक्षण प्रवक्ता थे। एलाचार्य स्वामी के ज्ञान, अनुभव और लोक जीवन की समस्याओं को तलस्पर्शी दृष्टि से देखने की क्षमता अद्भुत है। उनका गृहस्थ जीवन यदि था तो कैसा था? जीवन की विकृति जिन परिस्थितियों से उपजती है उन्हें ज्ञान था। समस्याओं का समाधान इतना यथार्थ और अंतिम है कि जैसे कोई सर्वज्ञ स्वयं देख रहा हो और वात्सल्य से उंगली पकड़कर जीवन की सही राह पर ले जा रहा हो। राजा का सारा परिकर उसके दायित्व और उसकी शक्ति और उसकी कमजोरी जैसे उन्होंने स्वयं प्रत्यक्ष देखी, समझी, भोगी है। कौटिल्य अर्थशास्त्र से भी ऊपर की एक ऐसी व्यवहारिक दृष्टि कुरल से परिलक्षित है जो नितांत नैतिक है। कौटिल्य ने अपकर्म और वेश्यावृत्ति से प्राप्त कर को आय का साधन माना है। कुरल ने ऐसे हीन वृत्ति मानकर प्रजा के सहयोग और सदस्यता पर बल दिया है। कुरल की कीर्ति भारतीय साहित्य में ही नहीं विश्व साहित्य में प्रतिष्ठित है। संसार की कोई ऐसी प्रमुख भाषा नहीं जिसमें कुरल का अनुवाद न हो चुका हो। भारतीय भाषाओं में भी यह उपलब्ध है। कुरल एक नैतिक ग्रंथ है और क्योंकि इसका विषय संप्रदायातीत है, मनुष्य मात्र के लिए उपादेय है, इसलिए दक्षिण में सभी धर्म और संप्रदाय कुरल कर्ता को तिरुवल्लुवर के नाम से अपना मानते हैं। यहाँ तक कि ईसाई कवि पोप जैसे विद्वान इन्हें ईसा के सिद्धांतों के प्रचारक मानते हैं और कहते हैं कि जब सेंट थॉमस मद्रास आए थे तब तिरुवल्लुवर से मलयुपुर में मिले थे और इनकी मित्रता हो गई थी। तमिल साहित्यकार का ना सुब्रह्मण्यम ने उन दोनों के इस मिलन, धर्म चर्चा तथा तत्कालीन प्रभाव के बारे में एक उपन्यास लिखा है। इसके अतिरिक्त काना ने आचार्य कुंद को मान्यता देते हुए कुरल पर जो विवेचन अंग्रेजी में लिखा है वह भारतीय ज्ञानपीठ से तिरुवल्लुवर एंड हैज त्रिकुरल शीर्षक से हाल ही में छपा है। कुरल के रचयिता कुंदाचार्य या एलाचार्य थे और यह ग्रंथ अहिंसा मूल जीवन पद्धति का नीति ग्रंथ है। इस पर प्रोफेसर चक्रवर्ती ने पर्याप्त प्रकाश डाला है। कुरल जैन कृति है। इसके विषय में कतिपय निम्नलिखित तथा विचारणीय हैं। सारे ही ग्रंथ में अहिंसा, दया, संयम, शुद्ध सात्विक जीवनचर्या की प्रशंसा है। यह जैन जीवन पद्धति का ही मूल्य आधार है। कुरल में हिंसा संबंधी वैदिक मान्यताओं की गरहा है। पशु यज्ञ, बलि, मांसाहार, मधुपर्क से अतिथि सत्कार आदि की प्रबल अमान्यता है। वैदिक सभ्यता जिस वर्णाश्रम धर्म पर आधारित है और उसमें कृषि को नीचे श्रेणी के मनुष्यों की जीविका का साधन माना गया है, उसके विपरीत कुरल में कृषि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। वह जीवन का आधार है। साधु धर्म और श्रावक धर्म दोनों इससे सधते हैं। कुरल जैन ग्रंथ है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है पहला अध्याय ईश्वर स्तुति, जिसके 10 पद्यों में परंपरागत जैन मान्यता का संदर्भ है। पहले पद में ही शब्द आता है आदि पक्वन। स्पष्ट है तमिल के सीमित वर्णाक्षरों के कारण मैं और ग के स्थान पर प और क आए हैं। अतः आदि मंगलाचरण आदिनाथ आदि भगवान का है। दूसरे पद में सर्वज्ञ का संदर्भ है। तीसरे पद में शब्द है मूल विषय, अर्थात कमल पर चलने वाले। जैन मान्यता में अरहंत भगवान पृथ्वी से ऊंचे चलते हैं और देव उनके चरणों के नीचे कमल रचते जाते हैं। चौथे पद में अरहंत के चरणारविंद की वंदना का उल्लेख है। पांचवें में 2 प्रकार के कर्मों का संदर्भ है।
घातियाँ अघातियाँ। छठे में जितेंद्रिय के उल्लेख में जिनकी महत्ता का 7वें 8वें 9वें अरहंत देव की शरण में जाने से सुख धर्मचक्र सिद्ध के 8 गुणों का उल्लेख है। 10वें पद में तो जिस प्रकार प्रवृत्ति काल में मानतुंग आचार्य ने भक्तामर स्रोत में आलम्बनम भवजले पतताम जननाम कहा है, उसका स्रोत कुरल का यह 10वां पद प्रतोत होता है, जिसमें कहा गया है जन्म मरण के सागर की वहीं पार कर सकते हैं जो भगवान के चरणों का आलम्बन पाते हैं। जिन्हें जैन अस्तवन के प्रतीतों का ज्ञान नहीं, जो पंच परमेष्ठि की कल्पना से परिचित नहीं, जो जैन मंगल पाठ से परिचित नहीं, वह इन पदों को ठीक ठीक ग्रहण ही नहीं कर सकते। यो भी यदि कोई जैनेतर विद्वान या सामान्य व्यक्ति जैन इतिहास और संस्कृति के अज्ञान के कारण दुराग्रही होकर जैनाचार्य को वर्चस्विता को जानबूझकर स्वीकार करना नहीं चाहते, तो इसका उपाय ही क्या है? 4 पुरुषार्थ। कुरल के संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि इसके 108 परिच्छेदों में 3 पुरुषार्थों का ही प्रवचन है, धर्म, अर्थ और काम। लगता यह है कि मोक्ष पुरुषार्थ की व्याख्या में कर्म सिद्धांत के जिन तत्वों का विवेचन अपेक्षित है, गुणस्थान, कर्म प्रकृति, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा आदि, और जो साधु की चर्या में अंग है, उनकी दार्शनिक शैली और शब्दावली सामान्य जनता के बोध से बाहर पड़ जाती है। अतः लोक जीवन की गृहस्थ चर्या को मंगलमय बनाने के लिए आचार्य ने 3 पुरुषार्थों का वर्णन किया है। शैली, विचार और आचार्य का भव्य प्रवचन जिस कलात्मक शैली में किया गया है और उसके कारण कुरल तमिल साहित्य की निधि हो गया है। यह एलाचार्य की शैली का चमत्कार है कि प्रत्येक शब्द को अंतर की प्रज्ञा से निश्चित करके उसका भाव के साथ तादाद में बैठाया गया है। छंद योजना इतनी निर्दोष है और कवित्व इतना ललित कि गद्य में पढ़ते हुए अनुमान ही नहीं लग सकता कि रचना में कवित्व की लय, छंद का संगीत और शब्दबंध की चारुता प्रतिभा के किस अपार कौशल से साधी गई है। आचार्य कुंद स्वामी का जन्म बताया जाता है कि मद्रास के मेलापुर के क्षेत्र में हुआ। वह राजवंश के थे, किंतु जनता में अलग अलग प्रकार की किंवदंतियां हैं। कोई संत तिरुवल्लुवर को ज्योतिषी मानता है, कोई जुलाहा, किंतु जाति का प्रश्न लोक जीवन में नगण्य है। तिरुवल्लुवर नाम हो या एलाचार्य या कुंद स्वामी, उनकी चरण पादुकाएं मलय प्रांत के पोनूर ग्राम के पास नीलगिरी पहाड़ी पर प्रतिष्ठित है, जिन्हें जन सामान्य पूजता है और जहां वार्षिक मेला होता है। उस गुफा में बैठकर प्रभृतों की रचना हुई थी। अद्भुत शांति है उस स्थान पर। भयंकर ग्रीष्म ऋतु में भी वहाँ शीतल वायु चलती है। यह मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया है। हमें इस बात का गौरव है कि भारतीय प्रज्ञा और प्रतिभा का चरमोत्कर्ष जिनके भव्य व्यक्तित्व में प्रतिष्ठित है, जिनकी नव नव उन्मेष शालिनी सर्जना अध्यात्म और मानव धर्म, लोक कल्याण और सांस्कृतिक संवर्धन की योजनाओं में तल्लीन है, उन आचार्य विद्यानंद मुनिराज ने दिल्ली में कुंद भारती की स्थापना द्वारा साहित्य के उद्धार और संस्कृति के प्रचार प्रसार के कार्यों को अस्थायी आधार दे दिया है। आचार्य कुंद के द्विसहस्त्राब्द श्रद्धांजलि समारोह के उपलक्ष्य में कुरल काव्य का प्रकाशन योजना का एक अंग है। विद्याभूषण पंडित गोविंदराम जैन शास्त्री ने लगभग 20 वर्ष पहले इसका अनुवाद संस्कृत तथा हिंदी पद में और गद्य में किया था।
उसे अद्यतन रूप में आचार्य विद्यानंद जी मुनिराज की प्रेरणा से कुंद कुंद भारती ग्रंथमाला में प्रकाशित किया जा रहा है। विश्वास है कि यह देश के जनसाधारण के मन में भी अहिंसा के व्यवहारिक रूप का प्रदर्शन प्रस्तुत करेगा, जीवनचर्या को सुंदर, स्वस्थ और उद्देश्यपूर्ण बनाने में सहायक होगा तथा जीवन के अनेक क्षेत्रों के लिए जिन नैतिक सूत्रों का प्रणयन कुंद कुंद स्वामी ने अध्यात्म की सहगामिनी प्रवृत्ति के रूप में लोक मंगल के लिए किया है, वह मनन में प्रेरणादायक और व्यवहार में सिद्धिदायक प्रमाणित होगा। आचार्य विद्यानंद जी का आदेश है कि यह भूमिका लिखूं। उनके आशीर्वाद और कृपापूर्ण स्नेह का घोतक है। पुण्य कर्म से ही ऐसा सुयोग मिलता है। मैं कृतज्ञ हूँ। लक्ष्मीचंद चांद। 2 शब्द। दुनिया मताबली हो रही है। लोग पापी, दुराचारी, कपटी और बेईमान बन गए हैं। खासकर राष्ट्रीय मामलों में दगा और फरेब से काम लिया जाता है। जो महान संग्राम इस वक्त यूरोप में हो रहा है, उसका भी यही एक कारण है कि वहाँ वालों के दिलों में संतोष नहीं है और बिना संतोष के दूसरों के प्रति इंसाफ और मैत्री का भाव का बर्ताव नहीं हो सकता, बल्कि हमेशा लूट खसोट की नीयत रहती है। जो राष्ट्र अपनी रक्षा करने में असमर्थ है, वे अन्य कूटनीतिज्ञ राष्ट्रों के शिकार बन जाते हैं, अथवा यूँ कहो कूटनीतिज्ञ राष्ट्र उन पर अपनी सत्ता जमा लेते हैं। यह संतोष मनुष्यों के हृदयों में कैसे पैदा किया जाए, इसके लिए वर्तमान यूरोपीय युद्ध से ही स्पष्ट है कि न तो यूनिवर्सिटियों की शिक्षा का और न अलंकार युक्त धर्म ग्रंथों की आज्ञाओं का राष्ट्रीय नेताओं के हृदय पर कुछ भी असर होता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी की शिक्षा मनुष्य को यही सिखाती है कि उसमें और जानवरों में बुद्धि के सिवा और कुछ भी फर्क नहीं है। और अलंकार युक्त धर्मशास्त्रों का प्रभाव इसलिए नहीं पड़ता कि उनका भाव जब तक ठीक ठीक न समझा जाए वह कोरा पाखंडी नजर आता है। इसलिए वैज्ञानिक धार्मिक शिक्षा ही एकमात्र कुंजी है जो मनुष्य को आत्मविज्ञान का बोध कराती है, जिसके सबब उसको अपनी आत्मा की उन्नति और अवनति का ख्याल होता जाता है। वो दुनिया के वैभवों की ओर वहीं तक नज़र डालता है जहाँ तक ऐसा करने से उसकी आत्मा को नुकसान न पहुँचे। आत्मा अगर दुर्गति को गया हो तो दुनिया के वैभवों के संग्रह से क्या प्रयोजन। अब जिनको साइंटिफिक धर्म का पता चल गया है या जिन्हें मालूम है, उनका कर्तव्य है कि वो आत्मविज्ञान का पूर्ण रूपेण दुनिया में प्रचार करने में लग जाएं और इस तरह प्रचार करें जिससे किसी को बुरा न लगे। प्रेम और मित्रता से काम लें, किसी को दुत्कारे नहीं, न किसी के लिए स्वच्छ या धर्मभ्रष्ट आदि शब्दों का प्रयोग करें। प्रेम के साथ जब आत्मविज्ञान का प्रचार होगा तो निसंदेह लोगों के दिलों पर उसका असर पड़ेगा। परंतु याद रहे, प्रचार को स्वयं अपने मन के पाखंडों से यदि कोई उसमें हो तो उनसे मुक्त होना चाहिए। अब यहाँ पे प्रस्तुत है इस बुक के कंटेंट्स जो कि चैप्टर वाइज हैं। वैसे किसी भी बुक के चैप्टर्स को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि ये इस बुक में क्या जानकारी होगी। तो पेश है ईश्वर स्तुति, मेघ महिमा, मुनि महिमा, धर्म महिमा, गृहस्थाश्रम, सहधर्मिणी, संतान, प्रेम, अतिथि सत्कार, मधुर भाषण, कृतज्ञता, न्यायशीलता, संयम, सदाचार, परस्त्री त्याग, क्षमा, ईश्वरीय त्याग, निर्लोभिता, चुगली से घृणा, व्यर्थ भाषण, पाप कर्मों से भय, परोपकार, दान, कीर्ति, दया, निरामिष जीवन, तप, धूर्तता, निष्कपट व्यवहार, सत्यता, क्रोध त्याग, उपद्रव्य त्याग, अहिंसा,
संसार की अनित्यता, त्याग, सत्य का अनुभव, कामना का दमन, भवितव्यता, राजा, शिक्षा, शिक्षा का उपदेश, बुद्धिमानों के उपदेश, बुद्धि, दोषों को दूर करना, योग्य पुरुषों की मित्रता, कुसंग से दूर रहना, विचार पूर्वक काम करना, शक्ति का विचार, अवसर की परख, स्थान का विचार, विश्वस्त पुरुषों की परीक्षा, पुरुष परीक्षा और नियुक्ति, बंधुता, निश्चिंतता से बचाव, न्याय शासन, अत्याचार, भयप्रद कृत्यों का त्याग, विचारशीलता, गुप्तचर, उत्साह, आलस्य त्याग, पुरुषार्थ, संकट में धैर्य, मंत्री, वाक्पटुता, शुभाचरण, स्वभाव निर्णय, कार्य संचालन, राजदूत, रजाओं के समकक्ष, व्यवहार, मुखाकृति से मनोभार, श्रोताओं का निर्णय, सभा में प्रौढ़ता, देश, दुर्ग, धनोपार्जन, सेना के लक्षण, वीर योद्धा का आत्मगौरव, मित्रता, मित्रता के लिए योग्यता, घनिष्ठ मित्रता, विधातक मैत्री, कपट मैत्री, मूर्खता, अहंकार पूर्ण मूढ़ता, उद्धता, शत्रु की परख, शत्रुओं के साथ व्यवहार, घर का भेदी, बड़ों के प्रति दुर्व्यवहार, स्त्री की दास्ता, वैश्या, मध का त्याग, जुआ, औषधि, क्लीनता, प्रतिष्ठा, महता, योग्यता, सभ्यता, निरुपयोगी धन, लजाशीलता, कुलोन्नति, खेती, दरिद्रता, भिक्षा, भीख मांगने से भय, भ्रष्ट जीवन। तो ये टोटल 108 चैप्टर्स हैं जो कि मैंने यहाँ पे प्रस्तुत किया है। देखिए, मैं इस पुस्तक का फुल ऑडियो बुक भी अपलोड कर सकता हूँ, पर आप मुझे बताइए कि क्या आप इस पुस्तक के फुल ऑडियो बुक सुनना पसंद करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।